भारत में ओमिक्रॉन अब तेजी से पैर पसार रहा है। दिल्ली और राजस्थान में फिर से चार नए मामले मिले हैं, जिसके बाद अब देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर की तरह ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा संक्रमण फिर से महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रहा है। वहीं ओमिक्रॉन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य राजस्थान है, जहां फिर से 4 नए मरीज मिले हैं। ओमिक्रॉन को लेकर पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा था और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा था। इसके अलावा केंद्र ने राज्यों में तेजी से जांच लाने के लिए भी कहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मामले मिले हैं। ओमिक्रॉन मामलों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि 4 नए मामलों का पता चला है, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 6 हो गई है। 6 मामलों में से 1 मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल 35 कोविड रोगी और 3 संदिग्ध मामले LNJP अस्पताल में भर्ती हैं। इससे पहले दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 30 नए मामले सामने आए थे, जबकि संक्रमण दर 0.06% रही। शहर में इस घातक वायरस से मौत का कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में इस महीने तक कोविड-19 के 2 मरीजों की मौत हुई है, जबकि नवंबर में 7 और अक्टूबर में 5 मरीजों की जान गई थी। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है। यहाँ ओमिक्रॉन के अब तक करीबन 5000 मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित 10 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को बताया कि ओमिक्रॉन इतनी तेजी से फैल रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सकती है। ऐसे में कोरोना वायरस प्रतिबंधों को और कड़े करने और बूस्टर वैक्सीन शॉट्स में तेजी लाने का वक्त है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रामक है, हालांकि अभी तक यह अन्य वेरिएंट की तुलना में कम गंभीर साबित हुआ है। अगर यह अनियंत्रित हो जाता है तो अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी। उधर ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन के सभी वयस्कों को दिसंबर के आखिरी तक बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के खिलाफ जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के असर को लेकर दक्षिण अफ्रीकी वायरोलॉजिस्ट ने नई स्टडी जारी की है। जोहानिसबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पेनी मूर ने स्टडी में पाया कि ओमिक्रॉन के खिलाफ यह वैक्सीन एंटीबॉडी नहीं बना पा रही। वैक्सीन ओमिक्रॉन से थोड़ी ही सुरक्षा देती है। यह सुरक्षा भी शरीर में पहले से मौजूद इम्यून सेल की वजह से मिल रही है। प्रोफेसर मूर ने बताया कि उन्होंने फाइजर, बायोटेक और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगवा चुके लोगों के ब्लड सैंपल्स पर ओमिक्रॉन का टेस्ट किया। लैब टेस्ट के नतीजों में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन लगवा चुके लोगों में बाकी के मुकाबले बहुत कम एंटीबॉडी लेवल पाया गया। वहीं भारत की कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि भारत को ऐसे वैक्सीन प्लेटफॉर्म तैयार करने चाहिए जिनमें वायरस के बदलते वेरिएंट के अनुसार तेजी से बदलाव किए जा सके। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने की चिंता के बीच डॉक्टर पॉल ने गुरुवार को कहा कि भारत में वायरस उस स्टेज की तरफ बढ़ता दिख रहा है जब उससे कम या मध्यम संक्रमण फैलता है। इस स्थिति को एंडेमिसिटी कहा जाता है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि वायरस के सामने हमारी वैक्सीन असरदार न रहे। पिछले 3 हफ्तों में ओमिक्रॉन के साथ रहते हुए हमने देखा है कि ऐसे हालात बने हैं। इनमें से कुछ मामले सही भी हो सकते, हालांकि अभी तक हमारे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए वैक्सीन के बेअसर होने के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।